Hello everyone, myself Abhishek Raj and you are most welcome on our channel, Your Study. Today we are going to start the fourth lecture of chapter Heat. So let's start the lecture. आज हम इस एक्टिविटी के माध्यम से यह कंफर्म करेंगे कि एयर में हीट ट्रांसफ़र कन्वेक्शन से होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। बोल रहा है एक कैंडल को लाइट कर लीजिए, जला लीजिए और एक हाथ उसके ऊपर रखिए और एक साइड में रखिए। डू योर हैंड फील इक्वली हॉट? क्या आपका दोनों हाथ बराबर हॉट रहता है, मतलब गर्म लगता है? इफ़ नॉट, विच हैंड फील हॉटर? अगर नहीं तो कौन सा हाथ को ज़्यादा गर्म लगता है, मतलब कौन सा हाथ ज़्यादा गर्म होता है? एंड वाई, और क्यों? बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट द दे डू नॉट गेट बर्न। मतलब ये प्रिकॉशन बोल रहा है कि आप अपने हाथों को दूर रखिए कि उनको मतलब कोई हानि नहीं पहुँचे। नोटिस दैट टुवार्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाई कन्वेक्शन। यह नोटिस कीजिए कि ऊपर की ओर का जो हवा रहता है वह गर्म होता है कन्वेक्शन के द्वारा। देयरफॉर द हैंड्स अबव द फ्लेम फील्स हॉट। इसलिए जो हाथ हमने फ्लेम के ऊपर रखा था वह उसमें हॉट फील होता है। ऑन द साइड्स हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन, और साइड्स में कोई कन्वेक्शन नहीं है इसलिए एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज एट द टॉप। इसलिए क्या हो रहा है, वहाँ पर हवा उतना गर्म नहीं है, इसलिए हमें वहाँ हमारा हाथ हॉट नहीं हो रहा है। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फेनोमेनन। जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं वह एक इंटरेस्टिंग फिनोमेनन को एक्सपीरियंस करते हैं। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर दैन द वाटर। दिन के समय क्या होता है, ज़मीन पानी से ज़्यादा जल्दी हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप। जो हवा लैंड के ऊपर होता है, ज़मीन के ऊपर जो हवा होता है वह गर्म होता है और राइज करता है। The cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place। और जब वह राइज कर देता है, हॉट एयर राइज कर लेता है तो वहाँ पे का जगह खाली हो जाता है, तो कूल एयर सी से क्या होता है उसके तरफ आता है, उसके प्लेस को लेने। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवार्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। और जो गर्म हवा रहता है वह सी की ओर जाता है इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। और जो हवा आया हॉट एयर का प्लेस लेने उसको हम क्या कहते हैं, सी के तरफ से आता है, उसको हम कहते हैं सी ब्रीज। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। इस कूलर, इस ठंडे सी ब्रीज को, मतलब सी के ओर से जो हवा आता है ठंडा ठंडा, उसको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए जो घर के खिड़की होते हैं वह तटीय क्षेत्र में वह सी के तरफ बनाए जाते हैं, मतलब सी के साइड में बनाए जाते हैं। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स। और रात में क्या होता है, इसी का उल्टा होता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। पानी ज़मीन से बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है। पानी बहुत ही धीरे गर्म होता है, बहुत ही धीरे धीरे ठंडा होता है। ज़मीन बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी। तो रात में क्या होता है, नदी धीरे धीरे ठंडा होता है, मतलब समुद्र धीरे धीरे ठंडा होता है, तो ज़मीन तो पहले से ठंडा हो जाता है, तो इधर का हवा उधर जाता है, लैंड से हवा जाता है उधर के हॉट एयर का मतलब प्लेस लेने। दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज। और इसको क्या कहा जाता है, इसी को लैंड ब्रिज कहा जाता है। द एयर फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द एयर फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। द एयर फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रिज। When we come out in the sun, जब हम सूरज के रोशनी में आते हैं, we feel warm, हमको गर्मी महसूस होता है। How does the heat from the sun reaches us? क्या आपने कभी सोचा है कि सन से जो गर्मी होता है, हीट, वो हमारे पास कैसे पहुंचता है? It cannot reach us by conduction or convection as there is no medium such as air in most parts of the space between the earth and the sun। यह कंडक्शन और कन्वेक्शन से हमारे पास नहीं पहुंच सकता है। क्यों नहीं पहुंचता है, तो स्पेस का बहुत सा भाग ऐसा है जहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, एयर के जैसा, मतलब हवा के जैसा, वहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाई अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। सूरज से
हीट हमारे पास एक और प्रक्रिया होता है, रेडिएशन जिसे कहते हैं, उसके द्वारा आता है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। जो रेडिएशन के द्वारा हीट का ट्रांसफ़र होता है उसे कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। यह अगर मीडियम रहे चाहे ना रहे फिर भी यह होता है। When we sit in front of a room heater we get heat by this process। जब हम रूम हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें हीट इसी प्रक्रिया के द्वारा मिलती है, प्राप्त होती है। A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surrounding by radiation। हमने इस चैप्टर के शुरुआत में एक क्वेश्चन देखा था कि आप जैसे कि स्टोव पर आपने एक रखा है, बीकर रखा है, तो वह गर्म हो जाता है, लेकिन जब उसे स्टोव पर से उतार दिया जाता है तो थोड़ी देर बाद वह ठंडा हो जाता है। तो हीट जो स्टोव से उसमें ट्रांसफ़र हुआ था फ्लेम से, वह कहाँ जाता है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो अब हमें इसका जवाब मिल रहा है। अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम cools down as it transfer heat to the surrounding by radiation। एक गर्म बर्तन जिसको फ्लेम से दूर रखा जाता है वह ठंडा हो जाता है, क्योंकि यह क्या करता है, अपने हीट को सराउंडिंग में ट्रांसफ़र कर देता है रेडिएशन के द्वारा। Our body too gives heat to the surrounding and receive heat from it by radiation। हमारा शरीर भी हीट सराउंडिंग को देता है और वहाँ से हीट लेता है रेडिएशन के माध्यम से। All hot bodies रेडिएट हीट। जो भी गर्म बॉडीज़ हैं उनको हीट रेडिएट होता है, वह हीट रेडिएट करते हैं। When this heat falls on some object, a part of it is reflected and a part is observed and a part may be transmitted। जब हीट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो वह क्या करता है, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ को ऑब्जर्व कर देता है और कुछ को हटा देता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द ऑब्जर्व पार्ट ऑफ द हीट। और उस वस्तु का टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, क्योंकि वह जो हीट का जो भाग ऑब्जर्व किया था उसी के चलते उसका टेम्परेचर बढ़ता है। कुछ को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है और कुछ को आसपास के सराउंडिंग में दे देता है। वाई आर यू एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। आपको अम्ब्रेला लेने के लिए क्यों कहा जाता है जब आप सन में जाते हैं, मतलब सूरज में जाते हैं, सूरज के प्रकाश में। तो क्यों बोला जाता है, मतलब सूरज के हीट से बचने के लिए। अम्ब्रेला उसको अवशोषित कर लेता है और बाकी रिफ्लेक्ट कर देता है, या फिर पूरा भी रिफ्लेक्ट कर सकता है अम्ब्रेला। अब हमें पढ़ना है काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। अब बोल रहा है कि हम किस प्रकार का कपड़ा पहनते हैं समर में यानी कि गर्मी में और ठंडे में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यू नो दैट in summer we prefer light colored cloth and in winter we usually wear dark colored cloth। Why is it so? Let us find out। आप जानते हैं कि समर में, गर्मी में हम क्या पसंद करते हैं पहनना, तो लाइट कलर के क्लॉथ को पहनना हम पसंद करते हैं गर्मी में, और ठंडे में हम डार्क कलर के कपड़े को पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है, चलिए पता लगाया जाए। टेक 2 आइडेंटिकल टीन कैंस। 2 आइडेंटिकल मतलब एक समान टीन कैंस ले लीजिए, टीन के कैन। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट। एक का आउटर सरफेस ब्लैक से पेंट कर दीजिए और एक का वाइट से कर दीजिए। pour equal amounts of water in each and leave them in the midday sun for about an hour। और बराबर मात्रा में पानी दोनों प्रत्येक में रख दीजिए और उसको मिड डे सन में एक घंटा के लिए, मतलब लगभग 1 घंटा के लिए छोड़ दीजिए। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस। और 1 घंटे बाद क्या कीजिए, उसके तापमान को मापिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर। क्या आपने टेम्परेचर में डिफरेंस पाया। इन विच कैन इज द वाटर वार्मर। किस कैन में वाटर वार्मर था यानी कि गर्म था, ज़्यादा गर्म था। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाई टचिंग वाटर इन द 2 कैंस। हम इस अंतर को पता कर सकते हैं, इसको छू कर भी हम इसे पता कर सकते हैं। फिल द 2 कैंस यूज्ड इन एक्टिविटी 4.10 विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अब बोल रहा है कि 2 कैन ले लीजिए, फिर उसको भर दीजिए, जो कि हमने प्रयोग किया है 4.10 एक्टिविटी में, उसी कैन को ले लीजिए और उसको उतना ही मात्रा में गर्म पानी से उसको भर दीजिए और वही टेम्परेचर मान लीजिए कि 60 डिग्री सेल्सियस पर
फिल कर दीजिए। लीव द कैंस इन अ रूम और इन अ शेड, इसको एक कमरे में या फिर शेड में, छाया में रख दीजिए। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 50 मिनट्स, 10 से 15 मिनट के बाद उस पानी का टेम्परेचर नोट कीजिए। देखिए, डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बोथ द कैंस फॉल बाय द सेम अमाउंट, क्या दोनों जो कैन था उस दोनों का तापमान, उस दोनों पानी का तापमान एक ही मात्रा में घट गया। डू दिस एक्टिविटी सजेस्ट टू यू in the reason why it is more comfortable to wear white or light color clothes in the summer and dark color cloth in the winter। क्या आप इस एक्टिविटी से समझ रहे हैं कि हम लाइट कलर क्लॉथ क्यों प्रेफर करते हैं समर में और डार्क कलर क्लॉथ विंटर में क्यों प्रेफर करते हैं। डार्क सरफेसेस, अब हमें इसका जवाब मिलेगा। डार्क सरफेसेस ऑब्जर्व मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क क्लॉथ्स इन द विंटर। डार्क सरफेस क्या करता है, ज़्यादा मात्रा में हीट को अवशोषित कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, और इसलिए हम डार्क कलर क्लॉथ से ठंडे मौसम में कंफर्टेबल फील करते हैं। लाइट कलर क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम इन समर। और जो लाइट कलर के क्लॉथ होते हैं वह ज़्यादातर हीट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और इसलिए हम इसे समर में पहनना इसे पसंद करते हैं। अब हम देख रहे हैं वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। वुलन क्लॉथ्स हमें गर्म रखता है विंटर में, क्यों रखता है अभी हम इसके बारे में जानेंगे। इन द विंटर वी यूज वुलन क्लॉथ्स, हम ठंडे में क्या करते हैं, वुलन क्लॉथ्स का प्रयोग करते हैं। वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हमने फाइबर टू फैब्रिक में पढ़ा था कि जो हेयर होता है सीप का, वही ना बाद में जाके वूल बनता है। तो हेयर क्या करता है, उसका ट्रैप कर लेता है, हीट को ट्रैप, एयर को ट्रैप कर लेता है, और एयर क्या करता है, हीट का पुअर कंडक्टर होता है, इसलिए वह ठंडे से बचाता है। तो वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वूल क्या है, हीट का पुअर कंडक्टर है। मोर एवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स, तो वूल फाइबर्स के बीच में क्या होता है, हवा ट्रैप्ड रहता है। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, तो इस हवा से क्या होता है, हमारे शरीर से जो हीट रेडिएशन के द्वारा आसपास के सराउंडिंग में जाता है उसको यह नहीं जाने देता है, रोक देता है, इसलिए हमें गर्मी महसूस होता है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस in winter of using either one thick blanket or two thin blankets joined together, what would you choose and why? Remember that there would be a layer of air in between the blankets. मान लीजिए कि आपको चॉइस दिया जा रहा है कि आप एक मोटा कंबल ले लीजिए या दो पतले पतले कंबल ले लीजिए, तो आप किस चीज़ को लेना पसंद करेंगे। और बोल रहा है कि यह रिमेंबर कीजिए कि उसमें उस दोनों ब्लैंकेट में क्या है, लेयर ऑफ एयर रहता है, तो हम दो थिन ब्लैंकेट्स लेंगे, मतलब दो पतले ब्लैंकेट्स लेंगे। उसमें क्या होगा, हमारे शरीर का हीट सराउंडिंग में नहीं जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, एयर ट्रैप हो जाएगा, तो हम ये लेना पसंद करेंगे। अब हम ये देख लेते हैं। वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोल एंड वुड टू कीप आवर हाउसेस कूल और वार्म। हम अक्सर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और ईंधन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कोल हुआ, वुड हुआ, अपने घर को ठंडा या गर्म रखने के लिए। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग दैट आर नॉट इफेक्टेड मच बाई हीट एंड कोल्ड आउटसाइड, क्या यह संभव है कि ऐसा बिल्डिंग बनाया जाए जिसको गर्मी और ठंडे का, बाहर के गर्मी ठंडे का कोई प्रभाव न पड़े। दिस कैन बी डन बाई कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल्स ऑफ बिल्डिंग सो दैट दे हैव ट्रैप लेयर्स ऑफ एयर। इस चीज़ को किया जा सकता है, किस तरह किया जा सकता है, तो उस बिल्डिंग का जो आउटर बाहरी वॉल होगा, दीवार होगा, उसको इस तरह बनाया जाए कि उसमें एयर का ट्रैप्ड लेयर हो, मतलब एयर उसमें ट्रैप्ड हो। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू यूज हॉलो ब्रिक्स, और इसका तरीका क्या है ऐसा करने का, तो आप खोखले ब्रिक्स का प्रयोग कर सकते हैं जो कि आजकल अवेलेबल है। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लैबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। बोल रहा है लैबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर के बीच का समानता और अंतर बताइए, स्टेट कीजिए। तो हम देख लेते हैं, तो इसका सिमिलरिटीज पहले देखते हैं।
पहला सिमिलरिटी ये है कि बोथ मेड ऑफ यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, दोनों किस चीज़ का बना होता है, तो एक ग्लास ट्यूब का बना होता है। दूसरा है कि बोथ कंटेन मरकरी, दोनों में मरकरी होता है। तीसरा है बोथ हैव बल्ब एट वन एंड, दोनों में क्या होता है, एक बल्ब होता है एक छोर पर। चौथा है बोथ जनरली हैव सेल्सियस स्केल, दोनों में साधारण तौर पर क्या होता है, सेल्सियस स्केल होता है। अब हम अंतर देख लेते हैं। पहला अंतर यह है कि रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, वाइल रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। पहला अंतर यह है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है और क्लिनिकल थर्मोमीटर का 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह पहला अंतर है। दूसरा अंतर है लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाइल क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का मुख्य तौर पर कहाँ पे यूज होता है, तो लेबोरेटरी में होता है, किसी वस्तु के तापमान को मापने के लिए होता है, इसीलिए इसका रेंज भी ज़्यादा होता है, हाई होता है। और क्लिनिकल थर्मोमीटर का प्रयोग हमारे शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। और तीसरा अंतर यह है कि मरकरी लेवल फॉल्स व्हेन रिमूव फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर वाइल इन क्लिनिकल थर्मोमीटर इट डज नॉट। मरकरी लेवल क्या होता है, जब वस्तु से लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हटा लिया जाए तो उसका मरकरी लेवल गिरने लगता है, लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर में ऐसा नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, तो किंक के चलते। किंक क्या करता है, उसको होल्ड करके रखता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन इससे पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। नहीं, दूसरा क्वेश्चन पहले देखते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। बोल रहा है कंडक्टर और इंसुलेटर, हीट के कंडक्टर और इंसुलेटर का 2 उदाहरण दीजिए। तो कंडक्टर हो जाएगा आयरन कॉपर और इंसुलेटर हो जाएगा प्लास्टिक और वुड। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाई इट्स टेम्परेचर। Temperature of boiling water cannot be measured by a clinical thermometer. Temperature is measured in degree Celsius. No medium is required for transfer of heat by the process of radiation. किस प्रक्रिया में हीट के ट्रांसफर में, किस प्रक्रिया में अभी हमने पढ़ा है कि मीडियम नहीं होता है, रिक्वायर नहीं होता है, तो रेडिएशन में। अ कोल्ड steel spoon is dipped in a cup of hot milk. It transfers heat to the other end by the process of conduction. Cloths of dark colors absorb heat better than the cloths of light colors. अब हम match the following देख लेते हैं। पहला है land breeze blow during night, नाइट के दौरान लैंड ब्रीज ब्लो करता है, बहता है। सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग डे, डे में क्या होता है, सी ब्रीज बहता है। डार्क कलर क्लॉथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग विंटर, डार्क क्लॉथ क्या करता है, ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करता है, इसलिए उसे विंटर में पहनते हैं। लाइट कलर क्लॉथ आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग समर। अब है 5वां नंबर क्वेश्चन है, डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग। डिस्कस कीजिए कि क्यों ये मतलब ज़्यादा लेयर, कपड़े का ज़्यादा लेयर पहनना ठंडे में हमें ज़्यादा गर्म रखता है, एक मोटे कपड़े मतलब एक थिक लेयर पहनने से हमें 3-4 थिन लेयर क्यों ज़्यादा गर्म रखता है। यही इसका मुख्य क्वेश्चन का मुख्य उद्देश्य ये है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। वी वियर मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग winter to keep us warmer than wearing just one thick piece of clothing because air gets trapped in between the 2 layers of blankets. हमने अभी पढ़ा है कि ब्लैंकेट के 2 लेयर में क्या होता है, एयर ट्रैप हो जाता है, तो इसी कारण हम ज़्यादा क्लॉथिंग पहनते हैं, लेयर उसका ज़्यादा पहनते हैं ठंडे के दौरान। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग एज एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और यही हवा जो ट्रैप्ड रहता है वह क्या करता है, हमारे शरीर से जो हीट का फ्लो होता है आसपास के जो ठंडे सराउंडिंग है वहाँ पर उसको रोकता है, प्रिवेंट करता है। और एयर क्या होता है, कंडक्टर नहीं होता है, हीट का कंडक्टर नहीं होता है, बैड कंडक्टर होता है। अब हम ये देख लेते हैं। लुक एट फिगर 4.13, मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। इस फिगर में बताना है कि कहाँ पे कंडक्शन से हीट ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ पे रेडिएशन से, कहाँ पे कन्वेक्शन से। तो
सबसे पहले देखते हैं, देखिए ये बर्नर है और ये पैन है। तो बर्नर से ये हॉट ऑब्जेक्ट है और ये कोल्ड ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ से इसमें गया, ठीक है, बर्नर से पैन में गया, तो ये किस मेथड से गया, कंडक्शन से गया। और जब यह बर्नर से वाटर में हीट हुआ तो हीट वाटर मतलब वह राइज करेगा, हॉट वाटर राइजेज अप, हॉट एयर सॉरी, लेकिन यहाँ पे वाटर है तो वो भी राइजिंग करेगा। तो यह राइज करेगा, तो इसको हमने पढ़ा था कि ये किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है, तो कन्वेक्शन। और ये जो गर्म हो जाएगा जब, तो ये आसपास के सराउंडिंग में क्या करेगा, हीट ट्रांसफ़र करेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेडिएशन बोलेंगे। अब हम 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट। जहाँ पे गर्म जलवायु रहता है, जहाँ जिस जगहों पर, वहाँ पर क्या होता है, एडवाइस दिया जाता है कि जो आउटर वॉल होगा हाउस का उसको उजले रंग से रंगा जाए। बताइए क्यों? तो इट इज़ एडवाइस सो बिकॉज वाइट कलर्ड वॉल रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट एंड हेंस कीप्स द हाउस कूल। ऐसा इसलिए एडवाइज किया जाता है क्योंकि वाइट कलर का जो वॉल होता है वो ज़्यादातर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और इसलिए वह घर ठंडा रहेगा। 1 लीटर ऑफ 8वां MCQ है। 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विथ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी 1 लीटर पानी जो कि 30 डिग्री सेल्सियस जिसका तापमान है, उसको 1 लीटर पानी जिसका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को मिलाया जाए तो मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा, तो 30 डिग्री सेल्सियस से और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा, 40 डिग्री सेल्सियस होगा। अब हम 9 नंबर MCQ देख लेते हैं। एन आयरन बॉल इज एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। द हीट विल क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नॉट फ्लो फ्रॉम, ना आयरन बॉल से वाटर में जाएगा ना वाटर से आयरन बॉल में आएगा हीट, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। 10 नंबर है। अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड। अब एक लकड़ी के स्पून को क्या किया गया है, आइसक्रीम के कप में डिप किया गया है, तो हम जानते हैं कि वुड क्या होता है, इंसुलेटर होता है हीट का, तो उसका अदर एंड गर्म नहीं होगा, डज नॉट बिकम कोल्ड, डी हो जाएगा आंसर। 11 नंबर है। स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ कॉपर बॉटम्स, द रीजन फॉर दिस कुड बी डैट। मतलब स्टेनलेस स्टील जो होता है उसका पैन होता है, उसको कॉपर का उसका बॉटम रहता है, मतलब उसका बॉटम कॉपर का रहता है। ऐसा क्यों रहता है, इसका कारण बताना है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील से अच्छा कंडक्टर हीट का क्या है, कॉपर है। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।